तुर्की ने बहरे रोम के मुतनाज़ा समंदरी इलाकों से खुदाई करने वाले जहाज़ों को बुलाया वापस। सदर एर्दोगान ने कहा कि अमन मुज़ाकरात के लिए जारी सफारती कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए किया गया फैसला, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अभी ये मुहिम पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। वाज़ेह कि नेटो के दो अहम रुकन यूनान और तुर्की के दरमियान इस मसले को लेकर काफ़ी कशीदगी पाई जाती है। माशी बहरान, धमाकों और हालिया आतिशज़दगी के वाक़यात के बाद लेबनानी शहरियों ने भी यूरोपीय मुल्कों को किया का रुख। साहिली इलाकों पर यूरोप जाने वाले लेबनानियों का लगा हुजूम। आमतौर पर लेबनान के साहिल से फ़लस्तीनी या शामी मुहाजिरीन ही जाया करते थे यूरोप। साइप्रस होते हुए यूरोप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं लेबनानी शहरी। इजराइल में शुरू हुआ मुल्क की सतह पर दूसरे मरहले का लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र हुकूमत ने दोबारा लॉकडाउन करने का फैसला किया। लोगों की नकलो हरकत पर लगाई गई रोक। लीबियन नेशनल आर्मी के चीफ खलीफा हफ्तर का अहम बयान। LNA के ज़ेरे इंतज़ाम मशरिक़ी इलाके में 8 माह बाद तेल पैदावार की इजाज़त। सीनियर एहलकार के मुताबिक आमदनी की मुनसिफाना तकसीम के लिए कायम की जाएगी एक कमेटी। हालांकि कौमी आयल बरामदात की नहीं दी जाएगी इजाज़त। वाज़ेह हो कि पाबंदी के सबब लीबिया को 9 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। लॉकडाउन में नरमी के बाद खुलने लगे हैं मिस्र के तारीखी मकामात। सयाहों के लिए खोला गया बहरे अहमर के करीब वाक़े एहराम ग़ज़ा। कोरोना के सबब बेहद क़लीस तादाद में एहराम के करीब दिखे सयाह। लीबिया के वज़ीर आज़म फ़ायज़ अल सिराज ने इस्तीफ़ा देने का किया ऐलान। अक्टूबर के आखिर तक दे सकते हैं PM ओहदे से इस्तीफ़ा। कौमी टेलीविज़न पर आवाम के खिताब देते हुए इस्तीफ़े की ख्वाहिश का इजहार। फ़ायज़ अल सिराज 2015 से वफाकी हुकूमत की कर रहे हैं क़यादत। अमेरिकी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान को सौंपा 4 जंगी तैयारे। दिफाई हुकूमत क़ुव्वत को मजबूत करने के लिए अफ़गान फ़िज़ाइया को दिया 4 A-29 सुपर ट्यूकानो तैयारा। काबुल वाक़ई एयरबेस में मुनक़्क़िद एक तकरीब के दौरान सौंपा जंगी तैयारा। कोरोना से होने वाली अमवात में इजाफे के बाद इंडोनेशिया में कब्रिस्तान में कम पड़ने लगी है जगह। इंडोनेशिया मशरक़ी इंडोनेशिया वाक़ई कब्रिस्तान में की जा रही है तौसीक़। खबरों के मुताबिक 30 से 40 मुर्दों को रोज़ाना किया जा रहा है दफन। तशहीरी मुहिम के सिलसिले में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार पहुंचे वस्त मगरबी रियासत ओफोन समेत कई रियासतों में हो रही है इब्तदाई मरहले की वोटिंग। 2016 के सदारती इंतखाब में डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने सख्त मुकाबले के बाद दर्ज की थी जीत। थेरी न्यूवाइल ने तुर्की मोटर रैली में सबसे तेज़ वक्त निकाल कर हासिल किया पहला मकाम। हुंडई शेल मोबी के ड्राइवर थियरी ने 3 मिनट 23.4 सेकंड के साथ हासिल किया पहला मकाम। हुंडई शेल के ही ओट टनाक ने हासिल किया दूसरा मकाम। कोरोना के बाद वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप की थी ये दूसरी रेस।